अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, यानी अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे चंद दिन तक। स्टूडेंट्स, अब केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स में स्टूडेंट्स आज हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम को समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम का स्टूडेंट्स मतलब होता है तवाज़ुन, और केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला और इन्होंने बना दिया अमोनिया। तो इस तरह के जब एटम्स एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर इक्विलिब्रियम बना रहे हों तो इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन ये दो किस्म का होता है। एक होता है साकिन तवाज़ुन या सकून वाला तवाज़ुन, और एक होता है मुतहर्रिक तवाज़ुन यानी हरकत वाला तवाज़ुन। तो साकिन तवाज़ुन को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और मुतहर्रिक तवाज़ुन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये असल में स्टूडेंट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। डायनामिक कहते हैं हरकत को। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आपको मज़ीद क्लियर होता चला जाए टॉपिक। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो पहला हेडिंग है वो है इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस का। इर्रिवर्सिबल लफ्ज़ का मतलब है ऐसे रिएक्शंस जो वापस ना हो सके। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोजन को मिला लेते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये बन जाता है वाटर, तो स्टूडेंट्स अब ये जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाने से पानी बन गया, अब ये पानी दोबारा आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल नहीं सकता। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो वापस ना हो सके। तो चलिए जी पढ़ते हैं। द रिएक्शंस विच अक्कर ओनली इन वन डायरेक्शन, ऐसे रिएक्शंस जो होते हैं सिर्फ एक रुख पर, यानी एक ही तरफ जाते हैं फिर वापस नहीं आते, आर कॉल्ड इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसको कहते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स बदलते हैं प्रोडक्ट्स में, यानी ये हमारे रिएक्टेंट्स थे और ये बदल गए किस में स्टूडेंट्स, ये बदल गए प्रोडक्ट में। तो ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स डू नॉट रीकन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट दोबारा नहीं बदलते। रिकन्वर्ट दोबारा बदलना, तो प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकन्वर्ट, प्रोडक्ट दोबारा नहीं बदलते रिएक्टेंट में, यानी एक दफ़ा जब वाटर बन गया अब ये आसानी से दोबारा वापस नहीं होगा। शोन बाय सिंगल हेडेड एरो, और इन्हें हम ज़ाहिर करते हैं सिंगल हेडेड एरो से, यानी इस तरह के तीर के निशान से जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में होगा, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और ये होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान। सेकंड नंबर पर है स्टूडेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो वापस हो सके, यानी जिनमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट मिलकर दोबारा रिएक्टेंट्स बना ले। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ये बना लेता है अमोनिया। क्या बना लेता है स्टूडेंट्स, ये बना लेता है अमोनिया, और अमोनिया दोबारा टूटकर वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बना लेता है। अब चूँकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स,
और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स को बना रहे हैं। इस किस्म के रिएक्शन को स्टूडेंट्स कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स डायरेक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो होता हो आगे और इसी तरह पीछे वाले रुख पर, यानी वो रिएक्शन आगे भी जा रहा हो और वापस पीछे भी आ रहा हो, इस कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स बदलते हैं प्रोडक्ट्स में। इन रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड प्रोडक्ट्स रीकन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स दोबारा बदल जाते हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट दोबारा बदल जाते हैं रिएक्टेंट में। शोन बाय डबल हेडेड एरो, और इन रिएक्शंस को हम ज़ाहिर करते हैं डबल हेडेड एरो से। ये जो स्टूडेंट्स निशान है इसे आप यूँ भी लिख सकते हो और यूँ भी लिख सकते हो, डबल हेडेड एरो। इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, और बहुत सारे रिएक्शंस की मिसालें ऐसी हैं जो इर्रिवर्सिबल हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इर्रिवर्सिबल की मैं आपको एक दो मिसालें और दे दूं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को, इस कंपाउंड का नाम है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट को स्टूडेंट्स अगर हम सोडियम क्लोराइड के साथ मिला लें, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, तो ये रिएक्शन स्टूडेंट्स कैसे होगा? इसमें जो नाइट्रेट है ये सोडियम के साथ मिलकर बनाएगा सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा सिल्वर क्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये बन गया सिल्वर क्लोराइड और ये बन गया स्टूडेंट्स सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो ये भी एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है जो वापस नहीं हो सकता। इसी तरह स्टूडेंट्स इसी तरह अगर आप इसमें वुड की मिसाल ले लें, यानी लकड़ी की, अगर इस लकड़ी को हम जला लें, इग्नाइट कर दें, इग्नाइट का मतलब है जलाना, अगर हम इसे जला लें तो हमें पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनकर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या हो सकता है वाटर भी उसके साथ बन जाए। अब ये बन करके उड़ जाएगा, अब इसे हम वापस लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते, तो ये एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह स्टूडेंट्स बहुत सारे रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकते हैं। अब इसकी मिसाल एक और आप देख ले, रिवर्सिबल के हाइड्रोजन को आप मिलाएं आयोडीन के साथ तो ये बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर दोबारा आयोडीन बनाना शुरू कर देगा। तो ये एक इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे और हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर दोबारा आयोडीन और हाइड्रोजन बना रहे। नोट, अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, कोई भी जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, ये स्टूडेंट्स ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, ये जो स्टूडेंट्स मैंने इसमें 3 लगाया है ये तो बहुत ही गंदा हो गया, मैं इसे ज़रा दोबारा लिख लूँ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये बना लेता है अमोनिया। अब स्टूडेंट्स नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। अब नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे, लिहाजा इधर 3 लगाएंगे ताकि यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसको बैलेंस किया।
तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर अमोनिया बना रहा है, अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जो अमल होता है ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है। डायनामिक का मतलब है हरकत वाला। हरकत वाले से मुराद है कि ये मुसलसल इनमें बदल रहे हैं और प्रोडक्ट मुसलसल रिएक्टेंट में, और ये चूँकि हरकत में है रिएक्शन इसीलिए इसे कहते हैं डायनामिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन हो ज़रूर बताइए। और स्टूडेंट्स मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और ताकि मैं मज़ीद वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।